नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 24वीं रमैनी पर व्याख्या कर चुके थे। 25वीं रमैनी का प्रारंभ हो चुका था। अब 25वीं रमैनी पर वार्ता प्रारंभ करते हैं। 25वीं रमैनी प्रारंभ होती है, भगति हेतु राम गुण गावे, सुर नर मुनि दुर्लभ पद पावे। वैसे झटके से इसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा तो यह होगा कि भक्ति के लिए राम गुण गाने पर सुर नर मुनि का दुर्लभ पद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें गाँवें है। किसके लिए कहा जा रहा है? एक से अधिक लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है। और फिर पावे हैं, पाते हैं। सुर नर मुनि दुर्लभ पद पावे। तीन गिनाए, सुर नर मुनि, तीन हो गए। तो दुर्लभ पद कौन पाता है? सुर नर मुनि पाते हैं। सुर नर मुनि में तीनों आ गए, देवता भी आ गए, मुनि भी आ गए और हम भी आ गए। तो यह बात हो रही है सुर नर मुनि की, सबकी, कि वह भक्ति हेतु, इस हेतु को आप हेत समझिए, प्रेम, प्रेम से, प्रेम भक्ति से जो राम का गुण गाते हैं, वह सुर, वह नर, वह मुनि दुर्लभ पद प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए, ऋषि नहीं आया। क्यों नहीं आया ऋषि? ऋषि तो वह पद प्राप्त कर चुका है। और किससे प्राप्त किया उसने? ऋषि करके प्राप्त किया है, चिंतन से प्राप्त किया है। बात उसकी नहीं हो रही, बात हो रही सुर नर मुनि की। मुनि किसको कहते हैं? जो मनन करता है। मनुष्य किसको कहते हैं? जो मनन करता है। और सुर किसको कहते हैं? जो अपने, माना जाता है कि जो अपने अच्छे कार्यों का स्वर्ग में भोग करता है, वो सुर है। लेकिन सुर को भी यहां आना है। 84 लाख से वो मुक्त नहीं है, मुनि भी मुक्त नहीं है और हम भी मुक्त नहीं है। तो दुर्लभ पद क्या है? मुनि पद पाने की बात नहीं हो रही है, सुर की पद पाने की बात नहीं हो रही, उस पद के प्राप्त होने की बात हो रही जो दुर्लभ है। तो दुर्लभ पद क्या है? मोक्ष, मुक्ति। तो ऐसा करने पर सुर नर मुनि ये सब दुर्लभ पद पा जाते हैं। आगे देखिए, पुनिम विमल शशि मास बसंता, दर्शन ज्योति मिले भगवंता। ये कब होता है? ये मोक्ष पद की प्राप्ति जब होती है तो उस समय के लक्षण क्या क्या होते हैं? पूनम शशि और विमल शशि होता है। उस समय का चंद्रमा पूर्ण होता है और निर्मल होता है। चंद्रमा के बहाने से किसकी बात की जा रही है? चंद्रमा के बहाने से मन की बात की जा रही है। चंद्रमा के बहाने से मन की बात कर रही है। चंद्रमा मन सो जाता, मन चंद्रमा है। कई गुण मिलते हैं।
तो मन को चंद्रमा कहा जाता है अध्यात्म में और काव्य में भी। तो तब यही स्थिति होती है जब पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिम, पूर्णमासी का, और विमल होता है, साफ, निर्मल। अब ये पूर्णमासी तो आ गया, ये विमल क्या है? दो साखियां हैं स्पष्ट करने वाली। सदगुरु के सदके किया मन अपने का सांच। विमल माने मल रहित, साफ, स्वच्छ मन। ये मन साफ और स्वच्छ कब होगा? धोया नहीं जाएगा। सांच, सच्चा मन, सच्चा मन। सच्चा मन ही निर्मल मन होता है। तो सच्चा होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता में समर्पण जब हो जाता है मन का, देखिए, सतगुरु के सदके किया मन अपने को सांच। उसी तरह से कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। यहां भी निर्मलता की बात है। तो विमल जो है, इसमें जो विमल कहा जा रहा है वो स्वच्छ है, निर्मल है, सच्चा है। और पूर्णमासी का है। एक हो गया, तिथि की बात हो गई। अब ऋतु की बात कर लेते हैं। मास बसंता, और महीना बसंत का हो, महीना बसंत का हो, मास, मास बसंत का हो। ये मास क्या है? मास का मतलब तो महीना होता है और बसंत का महीना होता भी है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कबीर? कबीर ऋतु वर्णन नहीं कर रहे हैं। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास। उसी में है कि मांस नहीं जमता। बसंत भी निर्मल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, उसमें भी कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। हड्डी के ऊपर मांस ऐसा नहीं होना, पारदर्शी होना चाहिए, चकाचक सब होना चाहिए। बसंत भी। और बसंत है क्या? मैंने बताया था पिछले अंक में, उदाहरण दिया था। कबीर कहते हैं, अपने गुरु के पास पहुंच करके कहते हैं, मैं आयो महतर मिलन तोय। मैं तुझसे मिलने आया हूं, ऋतु बसंत पहिराओ मोहि। मुझे ऋतु बसंत पहना दे। कबीर ऋतु बसंत पहनना चाहते हैं। तो बसंत क्या है? वही बसंत है। बसंत से एक धारणा होती है रंग की, पीले रंग की, और बसंत से धारणा होती है बसंती रंग की, जो बृहस्पति का रंग है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान के प्रतीक हैं। और बसंत में एक नई उष्मा होती है, जिसमें क्या होता है? पतझड़ नया अंकुरित हो जाता है। पतझड़ समाप्त और नया अंकुरण शुरू हो जाता है। आप जानते हैं बसंत के बारे में। तो बसंत एक प्रेम की उष्मा है, ज्ञान की उष्मा है, उल्लास की उष्मा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। हमने देखा गुरु गोविंद सिंह जी अपने काव्य में प्रार्थना करते हैं गुरु से, भगवान से, कि मुझे बसंती प्याला दो। बसंती प्याला, बसंती प्याला का मतलब बसंत
कि पीले रंग का प्याला नहीं, बसंत ऋतु का प्याला नहीं, बसंती प्याला का मतलब ज्ञान का प्याला दो, प्रेम का प्याला दो, उल्लास का प्याला दो। यही भगत सिंह कहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती को बसंत रंग मत समझिए और ना बसंत ऋतु समझिए। बसंत का एक अलग अर्थ है। तो पुनिम विमल सस मास बसंता, दर्शन ज्योति मिले भगवंता। भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उनका दर्शन कैसे होगा? ज्योति, क्योंकि वह चेतन तत्व भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। भौतिक रूप से ही नहीं, भौतिक रूप से तो हम हैं, ये जड़ शरीर लिए हुए। उस जड़ शरीर में जो चेतन है वो भौतिक नहीं है। तो ज्योति, ज्योति स्वरूप दर्शन होगा। अब आगे देखिए, अब उनकी पूजा कैसे की जाए? चंदन बिलनी बिरहिन धारा, यूं पूजिए प्राणपति राम पियारा। पूजिए, कबीर पूजने की बात करते हैं, पूजा करने की बात करते हैं। पूजा के बारे में एक बात यह भी बता दूं, पूजा संस्कृत शब्द नहीं है, पूजा द्रविड़ शब्द है। हमारे शास्त्रों में, वैदिक भाषा में पूजा नहीं आया है कहीं, यह द्रविड़ से आया है। और पूजा का मतलब होता है देवता की वह पूजा, देवता की वह विनती, देवता की वह सेवा जो फूल पत्तों से की जाती है, वो पूजा है। कुछ अर्पण करके की जाती है, वो पूजा है। ये द्रविड़ से आया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी इसमें आएगा, अभी इसमें आएगा, इसलिए बता रहा हूं। क्या है? चंदन विलनी बिरहिन धारा, यूं पूजिए प्राणपति राम प्यारा। प्राणपति राम को, प्राणपति जीव को, प्राणपति इस प्राणों के स्वामी को। प्राण क्या है? ये 5 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में, जिससे हमारा जीव चलता है, जिससे हम जीवित हैं। सांस खींचना, निकालना, पान और अपान हो गया। इसी तरह से व्यान, मुदान और समान 3 और हैं। पहले, बहुत पहले इसी प्राण को ही समझा जाता था कि यही सब कुछ है। बाद में प्राण को यह समझा गया कि प्राण तो पवन है, प्राण के ऊपर भी कोई चीज है। तो अभी भी जब कभी प्रयोग होता है प्राण प्रिय, प्राण प्यारा, इसमें भी प्राण प्यारा, तो प्राण प्यारा, प्राण की महत्ता से ये प्राण प्यारा और प्राणनाथ ये सब शब्द चलते हैं। क्योंकि आदिकाल में जब ज्यादा सोच विचार नहीं हुआ था, तब इसी प्राण को ही महान बताया गया था। अब चलते हैं चौपाई पर। चंदन बिलनी बिरहिन धारा, देखिए 4 चीजें हैं। बता रहे हैं कि प्राणपति राम प्यारे की पूजा कैसे की जाए। वैसे की जाए जैसे चंदन बिलनी बिरहिन धारा। अब एक एक समझिए। चंदन की पूजा कैसे, चंदन से पूजा कैसे होती है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन को घिसा जाता है। पहले जिस पर घिसा जाता था उसको होरसा कहते थे, पत्थर का होता था।
जैसे रोटी बनाने का होता है बड़ा चौका पत्थर का या लकड़ी का, वैसे चंदन घिसने के लिए जो होता था उसको होरसा कहते हैं, साइज में छोटा होता था। तो चंदन का टुकड़ा लेकर के उस पर ऐसे ऐसे घिसते थे, गोल गोल, पानी डाल करके। तो चंदन को जब घिसा जाता है पानी डाल करके, तब वो अपनी सुगंध पानी में मिला देता है। चंदन का सुगंध पानी में आ जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ऐसे ही प्राण प्राण प्यारे राम को ऐसे ही पूजिए, चंदन और पानी की तरह। एक दूसरा बिलनी। बिलनी बिलनी ही बदल के बिलौनी हो गया है। कबीर की भाषा कठिन है, लोग कहते हैं ना, जरा सा दिमाग लगाइए स्पष्ट हो जाता है। बिलौनी, बिलौना, मथानी जो होती है, बिलोने वाली, बिलोना कहते हैं ना, दही बिलोना, मट्ठा बिलोना, बिलोने वाली जो चीज होती है जिससे बिलोया जाता है वो बिलनी है। तो बिलनी का क्या होता है? बिलनी से मथान होती है, और जब दही मथा जाता है बिलनी से, तो बिलनी में ही घी चिपकता है, मक्खन चिपकता है। दही या मट्ठा नीचे रह जाता है और बिलनी में मक्खन चिपक जाता है। उस मक्खन को निकाल के अलग कर देते हैं। तो वैसे ही भजिए, वैसे ही बिलोइए जैसे बिलनी करती है। आगे देखिए, इसमें बिरहिन आया है। बिरहिन का एक अर्थ और होता है, बिरहिन पूड़ी को भी कहते हैं। ये जो दाल भरी पूड़ी बनती है उसको बिरही कहते हैं, उसको बिरही कहते हैं। तो बिरहिन क्या हुआ? वह जिसपे वो पूड़ी बनाई जाती है, चौका। इन सब की और धारा, आगे धारा है। धारा जैसे नदी की धारा, बहती हुई चीज, बहती हुई चीज कहां जाती है? समुद्र तक पहुंचती है किसी न किसी तरह। बहती हुई चीज किसी न किसी तरह से समुद्र में तक पहुंचती है। छोटी धारा है, नदी में मिली, नदी बड़ी नदी में मिली, बड़ी नदी गंगा में मिली, किसी बड़ी नदी में, और समुद्र में चली। तो धारा, इन सब में एक खास विशेषता है। वो खास विशेषता, चंदन की विशेषता, बिलनी की विशेषता, बिरहिन की विशेषता, धारा की विशेषता, सब में सब की जो विशेषता है उसी के अनुसार प्राण प्रिय का पूजन करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें बिलनी, बिलनी एक रोग होता है जो आंख की पलक पे हो जाता है, उसको बिलनी कहते हैं। और बिलनी को क्या चाहिए? शीतलता, चंदन की। बिलनी पे चंदन घिस के लगा लीजिए तो आराम मिलता है। तो कई कई इन शब्दों से कई कई चीजें कबीर एक साथ कह दे रहे हैं। यह है काव्य कौशल, और यही है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भाषा का डिक्टेटर। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये भाषा का प्रेम है और भाषा का ज्ञान है। जो लोग कहते हैं कबीर कम पढ़े लिखे थे, उनको फिर से सोचना चाहिए। भाषा का ज्ञान और भाषा का प्रयोग एक ही अर्थ सब में निकल रहा है। अब एक ही अर्थ सब में निकल रहा है। इस रामायणी में आज इतना ही, शेष अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।